हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बालाजी टाइपिंग एंड स्टेनो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक लंबे टाइम के बाद भाई वीडियो बन रही है और बहुत सारे बच्चों का ये भी था कि भाई सर आपने रिव्यू में गूगल पे फॉर्म भरवा लिया और कट ऑफ का नहीं वीडियो नहीं बनाया। भाई कुछ निजी कारणों से मैं क्लास भी कम आ रहा था और फ्री भी नहीं था, तो अब थोड़ा फ्री हुए हैं, वीडियो बनाया है, अच्छे से एनालाइज किया है चीज़ों को। जो गूगल फॉर्म आप लोगों को दिया था उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। 337 स्टूडेंट ने उस पर अपनी डिटेल्स भरी हैं, जिसमें आपका रोल नंबर पूछा गया था, आपके सीबीटी मार्क्स कितने थे, टाइपिंग में स्ट्रोक्स कितने थे, और आपने गलतियां कितनी करी हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ों का एनालिसिस उसमें आपसे भरवाया गया था। तो इसमें जनरल के जो बच्चे हैं वो 92 स्टूडेंट ने इसमें रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, और ओबीसी का है, ओबीसी का आपका दिया गया है 103 बच्चों ने रिस्पॉन्स, ईडब्ल्यूएस के 59 और एससी के 56 और एसटी के सबसे कम है 27 रिस्पॉन्स। ठीक है, अब चीज़ें क्या है निकल के आती हैं। पहले तो मैंने आप लोगों का टाइपिंग का स्ट्रोक्स एनालाइज किए हैं, किस किस बच्चे ने कितने कितने स्ट्रोक्स लिखे हैं, कितनी कितनी परसेंट गलतियां करी हैं। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब 70% बच्चा ऐसा था जो ये कह रहा था कि उसकी 2 से 3% गलतियां हैं। ठीक है, कोई 5 मिस्टेक्स बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है। ठीक है, और स्ट्रोक्स मैक्सिमम बच्चों के 1900 से लेके 2500 तक स्ट्रोक्स इन बच्चों ने टाइप कर रखे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 2500 से प्लस भी टाइप करके आए हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 1900 से बिलो भी टाइप करके आए होंगे। ठीक है, जो डेटा था उसमें भी थे बच्चे स्ट्रोक्स कम लिख के आए थे। डीएसबी में जो टाइपिंग का पैटर्न है वो सिंपल सा पैटर्न है। वो क्या, उसमें होता क्या है कि जितना आप लिखते हैं, ठीक है, जितना आप लिख के आए हैं, ठीक है, उसमें आपका गलतियां डबल पेनल्टी लगा के वो हटा दी जाती हैं। उसके बाद जो स्पीड बचेगी वो आपकी रियल स्पीड होगी। फॉर एग्जांपल के लिए लेते हैं, किसी बच्चे ने 2150 स्ट्रोक्स लिखे होंगे। ठीक है, अगर इसको डिवाइड बाय 5 करें तो ये बनेंगे आपके 425 वर्ड। ठीक है, 425 वर्ड बनेंगे, और इसको डिवाइड बाय टाइम करें, 10 मिनट का टाइम था, तो स्पीड हो जाएगी 42.5 WPM। ठीक है, और मान के चलिए किसी उसके बाद जिस आपकी नेट ये आपकी आती है ग्रो स्पीड। ठीक है, ये आपकी रहेगी ग्रो स्पीड GWPM। ठीक है, और मान के चलिए इस बच्चे ने भाई वहां पे 10 गलतियां कर दी हैं, तो एक गलती पे डबल घटेगा, तो सिंपल सा है कि 20 वर्ड घटेंगे। और 20 वर्ड घटेंगे किसमें से, जो आपने ये 4 to 5 आपके जो वर्ड बने थे ना, इसमें से घट जाएंगे, तो बच्चे के रहेंगे 405। तो ये स्पीड हो गई 40.5, तो भी बच्चा पास है। तो हर बच्चे को अपना पता है कि कैसे कैसे करके आया है। ठीक है, कितने कितने स्ट्रोक्स लिख के आया है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। टाइपिंग अगर अच्छी हो रखी है तो भाई सिलेक्शन भी होगा। और जिस हिसाब से बच्चों का रिस्पॉन्स है जो भी इसमें आप लोगों ने गूगल फॉर्म पे भरा है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे ये हैं कि पास हैं। ठीक है, टाइपिंग में फेल बच्चा नहीं है। ऐसा बहुत कम बच्चा है कि किसी का स्ट्रोक्स 1800 से नीचे या 1700 से नीचे आए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के हिसाब से। भाई अभी जो डेटा था उसका एनालाइज किया गया है, उसमें कुछ हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, बट कुछ चीजें हैं एक्यूरेट रहेंगी। जैसे ये कट ऑफ थी आपकी जर्नल की कट ऑफ, सीबीटी में जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, ये मेरिट गई थी 149.15 पे। अगर हम मान के चलते हैं भाई टाइपिंग में जितने बच्चे अभी 92 बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, इसके हिसाब से भाई सभी बच्चे पास हो गए टाइपिंग में। ठीक है, कुछ फेल भी होंगे, उसके हिसाब से करें तो फिर भी ये कट ऑफ, ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्हें नंबर जनरली कट ऑफ में पास हो रखे होंगे, ओबीसी का बच्चा भी होगा, एससी का बच्चा भी होगा, एसटी का बच्चा भी होगा, ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी होगा, वो जनरल में भी क्वालिफाई होंगे। तो ऐसे बच्चे जिनके नंबर 149 से अब वो थे, उनके हिसाब से ये कट ऑफ बनाई गई है। ठीक है, मिनिमम अगर जाएगी तो 158 तक जाएगी, और अब हो जाएगी तो 164 तक जाएगी।
इससे ऊपर की उम्मीद नहीं है कि भाई जनरल कट ऑफ बढ़े, 160 से 4 से अब जाने की उम्मीद नहीं है। ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करें, ओबीसी का रिस्पॉन्स था आपका 103 बच्चों का, जिसमें कुछ बच्चे आउट दिल्ली की से भी थे, आउट ऑफ दिल्ली भी थे। तो ओबीसी में डिफरेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है, देखो डिफरेंस का आपको कॉलम दिखा रखा है मैंने अलग से। डिफरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है भाई ओबीसी में। ओबीसी का जो डिफरेंस है ना, वो ज्यादा इसलिए लग रहा है मेरे को क्योंकि बच्चों ने, हो सकता है रिस्पॉन्स गलत भी भर सकते हैं बच्चे। ठीक है, चीजें हैं। क्योंकि इसमें मिनिमम कट ऑफ जो बढ़ रही है 44 मार्क्स बढ़ रही है, और ये मेरे को लग नहीं रहा कि 44 तक बढ़ भी सकती है। ठीक है। बाकी अगर बच्चों ने डेटा भरा है और मार्क्स इतने इतने ही हैं, तो भाई फिर तो कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद है पूरी पूरी। इतना जनरल की, ओबीसी की 129 तक जाएगी जाएगी। और मैक्सिमम अगर रीच होती है इसकी तो 137 तक रीच जाएगी। ठीक है। अगर जो डेटा है उसके हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ये नहीं है कि फाइनल कट ऑफ इतना ही जाएगा। जितना बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है उस रिस्पॉन्स के हिसाब से ये आंसर है। ठीक है। अगर फिर भी मान के चलें कि डाउनफॉल ही आए तो भाई 120 से बिलो तो आएगी नहीं। ये ध्यान रखना कि ओबीसी कट ऑफ 120 से बिलो आ जाएगी, उससे नीचे तो नहीं आने वाली। हाँ, आपके जो रिस्पॉन्स के हिसाब से मेरे पास डेटा ये है, उस डेटा के हिसाब से आपकी कट ऑफ 129 से लेके 137 तक जाने की उम्मीद है। ठीक है, फिर करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात। तो ईडब्ल्यूएस में आपकी सीबीटी कट ऑफ गई थी 119, और फाइनल कट ऑफ की उम्मीद है कि +18 +24, मिनिमम 18 नंबर बढ़ेंगे और मैक्सिमम 24 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है। और बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ मिनिमम 11 पॉइंट और मैक्सिमम 17 नंबर बढ़ सकती है। एसटी कट ऑफ मिनिमम 19 और मैक्सिमम 26। ठीक है भाई, ये आपका जो उसके अकॉर्डिंग डेटा है जो आप लोगों ने भरा है। इसमें जो कट ऑफ बताई जा रही है, इसमें +2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है ओबीसी को छोड़ के। ओबीसी में वेरिएशन सबसे ज्यादा दिखा गया है, मेरे पास जो डेटा था उसमें वेरिएशन सबसे ज्यादा है। ऐसा हो सकता है कि जिन बच्चों ने भरा 103 के 103 बच्चे, वो बच्चे हो सकते हैं जिनके नंबर हाईएस्ट थे। ठीक है भाई। उसके हिसाब से अगर वेरिएशन चेक करें तो 44 मार्क्स मिनिमम और 52 मैक्सिमम कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद है। तो इस डेटा में तो ओबीसी वाले में 1% मान के चलिए कि ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, एससी एसटी में कट ऑफ का एग्जैक्ट ही रहेगा, 2-3 नंबर प्लस माइनस हो सकती है कट ऑफ। ठीक है भाई। और जो टाइपिंग दे के आए हैं भाई आप लोगों का, भगवान से दुआ करेंगे कि भाई आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो। ठीक है। अब उसके हिसाब से मैंने ग्राफ भी बनाया था, आप ग्राफ भी देखो, चेक कर सकते हो। जनरल में ज़्यादा मार्जिन नहीं है। ठीक है। कट ऑफ का जो ग्राफ था, जनरल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ओबीसी में देखो, ओबीसी में भाई साहब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लग नहीं रहा कि इतना डिफरेंस आएगा। और बाकी फाइनल कट ऑफ देखते हैं कहाँ तक जाती है। ठीक है भाई। ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ भी का भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ये इतना हो सकता है नॉर्मल। ऐसे ही एससी का है। ठीक है। और ऐसे ही एसटी का है, बाकी नॉर्मल इतना तो हो ही सकता है। ये सिर्फ आपके डेटा के हिसाब से एनालिसिस था, जितना आप लोगों ने गूगल फॉर्म पे भरा है। ठीक है भाई। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रहे, कोई और समस्या हो, तो उसके लिए मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक है, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, और जो बच्चे और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, बालाजी टाइपिंग के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, अदर बच्चों के लिए पेड है। बट मिनिमम चार्जेस अप्लाई कर रखे हैं। बालाजी टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो आपको www.balajityping.in पे मिल भी जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, balajityping.in का, www.balajityping.in। ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कुछ टेस्ट बच्चे आपको प्रीलोडेड मिलते हैं, जिसमें आप बिना इंटरनेट के भी टेस्ट लगा सकते हैं। और डेली के 6 टेस्ट तो लाइव आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसमें आपको हर रोज 6 टेस्ट मिलेंगे, उनकी पीडीएफ मिलेगी, बच्चे प्रिंट आउट करके टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप लोगों के लिए दोबारा से फिर कहता हूँ कि भगवान से दुआ करेंगे आगे आप लोगों सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।